क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य खंड का पहला अध्याय राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित शीर्षक है। इस शीर्षक के संपूर्ण गद्यांश का हम प्रश्न उत्तर आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम बता दें कि जो गद्य भाग है आपका, इससे गद्यांश दिए जाते हैं और गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 2 अंक के लिए निर्धारित होता है, यानी टोटल 10 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो गद्यांश को भी पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक पद्यांश को पढ़ना है, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे गद्यांश और उसके प्रश्न एवं उत्तरों पर। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के कि किस तरह से गद्यांश पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न होते हैं। आप गद्यांश को आसानी से पढ़ते हैं अगर इसके पाठ को, सारांश को आपने पढ़ा होगा। पाठ का सारांश हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। अगर आपने पाठ का सारांश अच्छे से पढ़ा है और पाठ को 1-2 बार अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप आसानी से गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कहते हैं कि पहला जो गद्यांश है इसमें कहा गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितनी अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ी पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आप पहले इस गद्यांश को पढ़ लिए। अब प्रश्न दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप जानते हैं राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब सेकंड प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ पर है, मगर सभी पूरे पद्यांश को आप पढ़ते हुए रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी कि इसमें जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं उनके अनुसार वो कहते हैं कि राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध जो है वो अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का भी विकास हो सकेगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी अधिकाधिक जानकारी रखें। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी तीसरा प्रश्न कहा गया है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सजग रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप और सौंदर्य को कभी भी बिगड़ने न दें। बस आप इतना ही उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। निर्मूल मतलब आधारहीन। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो दिया है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो आप लिख देंगे कि लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी जो है वो सच्चे अर्थों में क्या है, प्रश्न पूछा है। तो आप यहाँ पर उत्तर देखेंगे कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अगला प्रश्न है कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो आपने पहले ही उत्तर पढ़ा कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। तो आप उत्तर यहाँ पे दे देंगे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह क्या है, अनंत काल से है। अगला क्या है
कि प्रश्न अगला कहता है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। तो भूमि के पार्थिव स्वरूप जो है उसके प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो सकेगी। यह भी आपको उसी पद्यांश में मिल जाएगा उत्तर। अगला देखिए, अगला कहता है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो आप चाहें तो पहले पूरे जो गद्यांश है इसका हम वो देख लेते हैं, पूरे गद्यांश का ही अर्थ देखते हैं, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या की ओर चलेंगे, क्योंकि आप सभी प्रश्नों में देखेंगे तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या मिलेगी ही। देखिए, अगर हम पूरे गद्यांश का वो देखें, व्याख्या देखें, तो आप कह सकते हैं कि कहते हैं, लेखक कहता है कि हमारी जो धरती है इसके गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। ये पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है, इसीलिए इसका एक नाम क्या है, वसुंधरा है। ठीक है, क्योंकि अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को इसने अपने अंदर धारण किया हुआ है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। हमारी पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियां दिन रात बहती रहती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है। धरती के विस्तृत वक्षस्तर पर बहने वाली इन नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को सजाया, संवारा है और उसे उपजाऊ बनाया है। हमारे देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण परम आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिक, भूगोलविद तथा भूगर्भवेत्ता धरती के रहस्यों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं, जिससे वे धरती के गर्भ में छुपे हुए खजाने की खोज कर सकें। ठीक है, और फिर यह भी कहता है कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वह जब शिल्पकारियों के द्वारा यानी चतुर कारीगर पहलदार के द्वारा कटाव में लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ते हुए अनमोल हो जाते हैं। ठीक है, देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से एक योगदान रहा है। अब पहले आप देखेंगे तो समझेंगे यहाँ से कि गद्यांश क्या कहता है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप करेंगे कि विद्वान लेखक के अनुसार धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का नाम वसुंधरा भी है, और क्योंकि उसके अंदर बहुमूल्य रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, से हमारा प्रगाढ़ परिचय होना आवश्यक है। अगला क्या है प्रश्न कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ये आपको पद्यांश में ही इसका मिल जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है वो इस तरह से कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले पत्थर, जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे
कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं? तो अमूल्य निधियाँ जो हैं वो धरती माता की कोख में भरी हैं, इसीलिए इसे वसुंधरा भी कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न भी पूछा है कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियाँ यानी वस्तुएं हैं, इस वजह से उन्हें वसुंधरा कहते हैं। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है।